हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एमटीएल कॉइन के बारे में जो है एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैंने 19 जनवरी को जो है टेलीग्राम ग्रुप पे जो है ये चार्ट शेयर किया था और यहाँ पे बताया था कि मार्केट जो है ऑलरेडी एक रेंज में है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, डबल बॉटम बनाने के बाद जो है मार्केट ने एक नेक लाइन को भी ब्रेक कर दिया और फाइनली यहाँ पे अच्छी खासी एक रैली आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सेकंड चीज, जैसा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आ जाए और यहाँ पे हमें जो है एक रेजिस्टेंस फिर से दिखाई दे सकता है। तो इस तरीके का जो चार्ट है और एनालिसिस है हमने 19 जनवरी को किया था और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर उसी तरीके से जो है मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है हमें रैली दिया और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें रिटर्न मिला है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, तो सेम देखिए यहाँ पे मार्केट ने उसी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया था जो हमने डिस्कस किया था। तो अब देख लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। क्या हम लोग इसमें फिर से एक बाइंग पोजीशन या सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं? क्या ये और आगे जाने की प्रोबेबिलिटी दिखा सकता है? तो यहाँ पे जो है हम लोग उसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे देखिए वीकली टाइम फ्रेम में, यानी कि इसकी एक कैंडल जो है एक वीक को दर्शाती है, मतलब कि 7 दिन लगते हैं इसमें एक कैंडल बनने के लिए। तो ये एक दिन का ट्रेडिंग नहीं है या फिर इंट्राडे या स्कैल्पिंग नहीं है, कम से कम यहाँ पे महीने लग सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 हफ्ते लगे, ठीक है। 6 हफ्ते बाद जो है हमने यहाँ पे टारगेट को हिट किया, मतलब लगभग यहाँ पे 1.5 से 2 महीने के आसपास लगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे समय लगता है। तो ये जो स्टॉक होते हैं ना, ये होल्डिंग के हिसाब से हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए आगे क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ देखिए ये वाला देखिए, सबसे पहले रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये भी एक रेजिस्टेंस, ये भी एक रेजिस्टेंस और ये भी एक रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब यहाँ पे काफी बार मार्केट ने क्या फेस किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। लेकिन यहाँ पे जो एक एरिया निकल के आ रहा है, ये कौन सा एरिया, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस वाला एरिया बन गया अभी। ये भी एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है और ये भी एक रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को अभी ब्रेक करेगा तो हमें जो है एक अच्छी खासी रैली इसमें दिखाई दे सकती है। कब? अगर ये मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो। लेकिन उसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये ब्रेक करेगा तो पहले तो मार्केट गिर रहा है, तो अगर ये गिर रहा है तो कहाँ तक गिर सकता है और कहाँ से यू टर्न लेने के बाद ये जो है ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। मतलब कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, अभी हमें यहाँ पे एक सपोर्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि स्ट्रांगली होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सपोर्ट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं सारी चीजें आपके सामने निकाल देता हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं सपोर्ट की। तो सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अभी देखिए यहाँ पे देखिए ये एक रैली आई है, ठीक है। ये जो एक रैली आई है, मतलब मार्केट हो सकता है कि सबसे पहले क्या करे, इस पूरे रैली का क्या कर सकता है, करेक्शन करता है, ठीक है। हमेशा जो मार्केट होता है ना, कभी भी वन साइड नहीं भागता है। मार्केट पहले ऊपर जाता है, फिर थोड़ा करेक्शन करता है और अपनी नई रैली के लिए शुरुआत करता है। उसी प्रकार अगर मार्केट नीचे गिर रहा हो तो डायरेक्ट कभी नहीं गिरेगा, पहले मार्केट नीचे गिरेगा, फिर थोड़ा करेक्शन करेगा और फिर मार्केट रैली देगा। तो ऐसे ट्रेंड को डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, इस तरीके से क्या होते हैं, ट्रेंड होते हैं। तो उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू भागा था। तो यहाँ पे हम लोग ये लो को कैलकुलेट कर लेते और ये वाला हाई कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी सपोर्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। एक सपोर्ट ये हो जाता है और सेकंड सपोर्ट ये हो जाता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट सपोर्ट हमारे पास कौन सा आता है, लगभग $1.1 के आसपास हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट निकल के आता है। और सेकंड सपोर्ट जो निकल के आता है हमारे पास $0.893 के आसपास जो हमारा सेकंड सपोर्ट निकल के आता है। इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट आए, थोड़ा करेक्शन करे और फिर से यू टर्न लेके जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकता है तो यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी रैली दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई कंफर्मेशन जरूर देंगे। जैसा कि यहाँ देखिए मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मार्केट हमेशा कंफर्मेशन देता है सपोर्ट के पास। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन फाइंड आउट करना है। जैसे ही यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिलता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। उसके बाद मान के चलते हैं कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे कंफर्मेशन बना, यहाँ से मार्केट ऊपर भागा और यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएंगी कि यहाँ से ये कितना ऊपर जा सकता है, तो उसे भी हमें पहले ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सारे प्लान जो है हमारे पास ऑलरेडी रेडी होनी चाहिए।
तो अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल की हाइट कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है मार्केट इस ट्रायंगल के बीच में काम कर रहा है, तो अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये कितना भागेगा, तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो लगभग हम जो टारगेट लेके चलेंगे $7.4 के आसपास या $7.3 के आसपास क्या लेके जा सकते हैं हम लोग, टारगेट लेके जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट भी वहीं पे आ रहा है जहां से फर्स्ट टाइम मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था। अब देखिए मैंने तो सिर्फ ट्रायंगल की हाइट ही कैलकुलेट किया है, ठीक है, तो ट्रायंगल की हाइट कैलकुलेट करने के बाद भी हमारा कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, सेम उतना ही लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है ये रेजिस्टेंस, तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा $7.3 के आसपास यहाँ पे निकल के आता है। तो इस कॉइन में जो आपको एक नज़र बनाए रखनी है। और अगर आप ऐसे और भी कोई कॉइन चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं कि इस कॉइन का एनालिसिस करिए। कॉइन जो है वो जेन्युइन होना चाहिए, पंपिंग डंपिंग वाला या शीट कॉइन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न होने चाहिए, प्रॉपर स्ट्रांगली फंडामेंटली जो है स्ट्रांग होना चाहिए, तभी मैं उस कॉइन का जो है आपको एनालिसिस बता सकता हूँ। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।